गुड मॉर्निंग। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्कस कर दिया था न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। वो मोल फ्रैक्शन हमने निकाले थे, मोलिटी निकाला था, ठीक है ना, मास परसेंटेज में निकाल के बताया था, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। उसमें क्या गिवन डाटा है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, और उसको निकालने के लिए अगर मोलिटी निकालना है तुमको कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, मोलिटी का कौन सा फार्मूला होता है उसको राइट करना है। देखना है कि इसमें वो क्या क्या पता रहेगा तो मोलिटी हम निकाल सकते हैं, इसमें क्या क्या चाहिए इसके आधार पर हम मोलिटी निकाल सकते हैं। तो उसके वो डाटा कहाँ से मिलेगा, हमको क्वेश्चन से मिलेगा। लेकिन जनरली जो मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, या मोललिटी, इन सब को निकालने के लिए एक चीज़ ऑलमोस्ट कॉमन होता है जनरल क्वेश्चन में। वो कॉमन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसका मोल्स, सॉल्यूट का, जो घुला हुआ रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल्स जो होता है वो कॉमन होता है। तो हमको क्वेश्चंस में ये देखना होता है कि क्वेश्चंस में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर मोल्स नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है, कोई अगर घुला हुआ है उसका मोल अगर नहीं दिया हुआ है, तो एक चीज़ इसमें इंडिकेट किया रहेगा, ठीक है ना, उसका मास जरूर दिया रहेगा। कितना ग्राम घुला हुआ है, कोई भी सॉल्यूट हो, कितना ग्राम घुला हुआ है किसी भी सॉल्वेंट में, यानी डिजॉल्व है, कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, और उसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। यानी हमको अगर मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी इन सब क्वेश्चंस बनाना है तो माइंड में ये कीप करना होगा कि हमको सॉल्यूट का मोलर मास निकालने आना चाहिए, जो को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर निकालते हैं, मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम डिजॉल्व है, और उसका मोलर मास क्या होता है। ये दोनों अगर पता हो गया, मोलर मास और कौन सा, मास ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल डब्ल्यू बी, और कौन सा, एम बी। ये होता है डब्ल्यू बी यानी मास ऑफ सॉल्यूट, कितना ग्राम डिजॉल्व है उसको बोलेंगे डब्ल्यू बी। अब मोलर मास जो होता है उसको एम बी बोलते हैं, जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, जो कितना इसका मास होता है, कार्बन का 12 हो गया, जो भी रहेगा सॉल्यूट उसको हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, इसको आणविक द्रव्यमान भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, या मोलर मास निकाल सकते हैं और मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। उन दोनों का रेशियो डब्ल्यू बी बटा में एम बी, ये जो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट होता है। अगर सॉल्वेंट का निकालना है मोल्स तो डब्ल्यू ए बटा में एम ए इट मीन्स कौन सा, सॉल्वेंट, और बी इट मीन्स कौन सा, सॉल्यूट। तो ये काम जनरली हम लोग क्वेश्चंस में करने के प्रयास करते हैं, ठीक है ना। फिर और सब जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस बनाने में इसको पहले माइंड में रखना है, आप क्वेश्चंस को आराम से एक बार नहीं 2 बार अच्छे तरीके से पढ़ना है और गिवन डाटा को देखना है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत है, बट आपको समझ में आना चाहिए सोचना कैसे होता है, बनाते कैसे हैं, देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको ठीक से देखिए, पहले हमको क्वेश्चंस आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चंस को ठीक से देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहा टू सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल मार्क्ड एज एक्स एंड वाई। इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट पहले आपको अच्छे तरीके से दिख रही है नहीं, ठीक है ना, ठीक है। टू सॉल्यूशन है, कौन कौन, ऑफ एथेनॉल मार्क्ड एज एक्स एंड वाई। देखिए 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन यानी समझ जाएं कि 2 सॉल्यूशन है, किसका, एथेनॉल का। एथेनॉल का 2 सॉल्यूशन है, मार्क एट एक्स एंड कौन सा, वाई। जिसको एक सॉल्यूशन को हम लोग एक्स बोलते हैं, दूसरे सॉल्यूशन को वाई। क्लियर है, पहले क्वेश्चन समझेंगे जहाँ 2 सॉल्यूशन है। हैव बीन लेवल्ड एज 25% एथेनॉल, 25% एथेनॉल बाय मास। एक जो सॉल्यूशन है उसमें कितना परसेंट, 25% एथेनॉल बाय मास, यानी 100 ग्राम में 25 ग्राम। परसेंटेज का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर 25% एथेनॉल है इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन कितना ग्राम का होगा, 100, और 100 में कितना डिजॉल्व है, 25 ग्राम डिजॉल्व। 25% एथेनॉल या 25% कोई अगर चीनी डिजॉल्व है, और कोई बोलता है कि 25% चीनी वाटर में डिजॉल्व है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 25% चीनी वाटर में डिजॉल्व है, घुला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का होगा तो उसमें 25 ग्राम चीनी घुला हुआ है। परसेंट यानी जब भी परसेंटेज आएगा तो टोटल सॉल्यूशन का जो हम लोग मास लेंगे वो कितना ले लेंगे, 100। अगर 25% बाई मास है तब मास और सॉल्यूशन का मास ले लेंगे 100, तो 25% का मतलब हुआ उसमें घुलने वाला कितना ग्राम है, 25 ग्राम है। तो घुलने वाला 25 ग्राम है, तो घुलाने वाला कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 में से 25 घटा देंगे कितना ग्राम हो जाएगा, 75 ग्राम। क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास मिलता है, वही मास किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन में एक जो सॉल्यूशन उसको क्लियर कर रहा है कि एक्स एंड वाई हैव बीन लेबल्ड एज 25% एथेनॉल बाई मास। एक सॉल्यूशन में कितना है, 25% एथेनॉल है, एंड 25% एथेनॉल बाई वॉल्यूम। एक जो दूसरा सॉल्यूशन है उसमें 25% है लेकिन एथेनॉल ही है, लेकिन बाई वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हैं ना, आयतन, बाई वॉल्यूम। 2 सॉल्यूशन है, दोनों का इसने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। 25% कौन सा हो गया, एथेनॉल बाई वॉल्यूम, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना मान लेंगे,
100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें कितना सेंटीमीटर क्यूब घुला हुआ है इथेनॉल, 25 सेंटीमीटर क्यूब घुला हुआ है। मास रहेगा तो ग्राम में, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर या लीटर में ले सकते हैं, ठीक है। तो 25% इथेनॉल का मतलब यही हो गया बाय वॉल्यूम। इसका मतलब यही हुआ कि 100 ग्राम के सोल्यूशन में 100 सेंटीमीटर क्यूब के सोल्यूशन में 25 सेंटीमीटर क्यूब कौन सा घुला हुआ है, एथेनॉल घुला हुआ है। तो आप क्वेश्चन को समझ गए। दो सोल्यूशन कैसा है, एक सोल्यूशन इथेनॉल का ऐसा है जिसमें 25 ग्राम घुला हुआ है, एक सोल्यूशन ऐसा जिसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब घुला हुआ है। चूंकि ये कह रहा है बाय मास तो ग्राम में कंसीडर करेंगे, अब बाय वॉल्यूम कह रहा है सेकेंड वाला में तो सेंटीमीटर क्यूब में कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो इफ डेंसिटी ऑफ एथेनॉल इज कितना, एथेनॉल का डेंसिटी दिया कितना 0.789 ग्राम मोल इनवर्स एंड डेट ऑफ सॉल्यूशन एक्स, दोनों सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दिया है। ये डेंसिटी हो गया वाई का और ये डेंसिटी कितना हो गया एक्स का, यानी दोनों का डेंसिटी दिया हुआ है। देन पॉइंट आउट व्हिच सॉल्यूशन हैज मोलरिटी, मतलब किसका सॉल्यूशन का मोलरिटी ज़्यादा होगा, किस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। व्हिच सॉल्यूशन हैज हायर मोलरिटी होगा क्वेश्चन में, व्हिच सॉल्यूशन हैज हायर मोलरिटी, किस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या है, ज़्यादा है, हायर मोलरिटी, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ ले क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको क्वेश्चंस को हम डायग्राम से समझा देते हैं। पहले इसको आप क्वेश्चन से लिख लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अलग अच्छे से करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपके कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर सकते हैं। ऐसे थ्योरी तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में लगता होगा कि ये थ्योरी और क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। दो सॉल्यूशन है हमने अभी पढ़ा, एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसमें भी एथेनॉल ही डिजॉल्व है, लेकिन कितना परसेंट एथेनॉल डिजॉल्व है, इसमें 25% बाय मास, 25% बाय मास कौन सा डिजॉल्व है, एथेनॉल। एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब यह हो गया ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये फर्स्ट हो गया, आप इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन 1, इसका मतलब कौन सा, फर्स्ट। ये आपको दिख रहा है या नहीं, सॉल्यूशन ये फर्स्ट है। अच्छे तरीक़ा से इसको समझेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट है, ठीक है ना। सॉल्यूशन फर्स्ट है जिसमें 25% बाय मास, ठीक है ना, बाय मास एथेनॉल घुला हुआ है, ठीक है ना। एक दूसरा सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है इसमें, एक सॉल्यूशन और है, एक दूसरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 25% बाय वॉल्यूम है, कौन सा, ऑफ एथेनॉल। इसमें भी कौन घुला हुआ है, दोनों में एथेनॉल ही, दो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन आप 2 इसको समझ सकते हैं, सॉल्यूशन कौन सा हो गया, ये 2। दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है 25% बाय मास, इसका मतलब यह हो गया 25% का मतलब आप ठीक से समझ लीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि 25 ग्राम, 25% बाय मास का मतलब यह हुआ कि एथेनॉल कितना ग्राम है, 25 ग्राम है, किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम का क्या होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन अगर लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट सॉल्यूशन कितना ग्राम है, 100 ग्राम है, तो उसमें 25 ग्राम एथेनॉल घुला हुआ है, इसमें कितना ग्राम एथेनॉल है, 25 ग्राम। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। और सेकेंड सॉल्यूशन जो है उसमें कह रहा है कि 25% बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब यह हो गया कि अगर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर हो गया, लेट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन सा, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर क्यूब है, देन इसमें एथेनॉल कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, 25 सेंटीमीटर क्यूब। ये 25% बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ, बाय वॉल्यूम है तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे, बाय मास है तो ग्राम में। 25% मतलब 25 ग्राम इन कितना 100 ग्राम, अब 25 सेंटीमीटर बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो 25 सेंटीमीटर क्यूब इनमें कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से दो सॉल्यूशन दिया हुआ है और दोनों का डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है एक्स। मान लीजिए ये पहला सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन कौन कौन था, एक मिनट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इस फिगर को तब तक आप राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्स के लिए डेंसिटी दिया है 0.968 ग्राम, ठीक है ना। पहला है कौन सा, एक्स एंड वाई है, तो पहला मास वाला है, इसका डेंसिटी जो दिया हुआ है, एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं। एक मान लीजिए ये जो सॉल्यूशन है एक्स है, सॉल्यूशन कौन सा, एक्स, और ये जो सॉल्यूशन है कौन सा है, वाई है। दो सॉल्यूशन था किसका, एथेनॉल का,
एक में मास का अनुसार से डिजॉल्व है, एक में वॉल्यूम के अनुसार से। जो x है इसका डेंसिटी दिया हुआ है, सोल्यूशन का डेंसिटी जो है, सोल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है d। x के लिए जो डेंसिटी दिया हुआ है सोल्यूशन का वो है आपको 0.968, ठीक है ना, ग्राम ml इनवर्स, मिलीलीटर इनवर्स, ग्राम ml इनवर्स। ये किसके लिए है? x के लिए। और इस सोल्यूशन का भी डेंसिटी दिया हुआ है, और इसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ 0.789, कितना? 0.789, ठीक है ना, ग्राम ml इनवर्स। यानी दोनों सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दिया हुआ। तो इस पहले ऐसा हुआ कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये चार्ट पहले हम बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद अगर इतना आप कर पाते हैं इसका मतलब क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हैं। अब हमको आगे सोचना है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। दो सोल्यूशन है एक्स एंड वाई, एक में 25% बाई मास एथेनॉल डिजॉल्व है, यानी 25 ग्राम डिजॉल्व है कितना ग्राम में? 100 ग्राम सोल्यूशन में। एक दूसरा सोल्यूशन वाई है जिसमें 25% बाई वॉल्यूम कह रहा है एथेनॉल, इसका मतलब हुआ 25 सेंटीमीटर की इथेनॉल इसमें डिजॉल्व है, लेकिन कितना सेंटीमीटर क्यूब में? 100 सेंटीमीटर क्यूब में सोल्यूशन का वॉल्यूम, दोनों का डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। हमको कैलकुलेट करना है कि दोनों सोल्यूशन में किसका मोलरिटी ज़्यादा है, एक्स और सोल्यूशन कौन सा, वाई या सोल्यूशन 1 या सोल्यूशन 2, दोनों सोल्यूशन में किसका मोलरिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। दोनों का डेंसिटी हमें यहाँ पर लिख दिया है, ये डेंसिटी है, डेंसिटी को हम किसे नोट करते हैं? डी से, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ एक्स, यानी पहले इसके लिए काम कर रहे हैं, ये सोल्यूशन के लिए मोलरिटी ऑफ कौन सा? एक्स। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम। कितना मास ले लेंगे? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट यानी इथेनॉल का मास कितना हो जाए? 25 ग्राम। एक बात और, मास ऑफ सोल्यूशन होगा दोनों होगा WA प्लस कौन सा? WB, यानी मास ऑफ कौन सा? सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ कौन सा? सॉल्यूट। ए का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट, बी का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट। जब दोनों का मास मिलेगा तो सॉल्यूशन का मास था, सॉल्यूशन का मास हमने कितना लिख लिया? 100 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 100 ग्राम। 25% का मतलब कौन घुला हुआ? इथेनॉल ना, ये सॉल्यूट हो जाएगा, इथेनॉल का हो जाएगा सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है? इथेनॉल, चूंकि इथेनॉल डिजॉल्व है, इथेनॉल घुला हुआ है, कितना ग्राम होगा? 25 ग्राम हो जाएगा। तो इसको आप इथेनॉल, ये सॉल्यूट है तो इसको आप बोल सकते हैं WB, ठीक है। अब बताओ तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? वाटर में अगर डिजॉल्व है, ये वाटर हमने सॉल्वेंट कंसिडर किया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 100, सॉल्यूट का मास कितना है? 25। तो सॉल्यूशन का मास मतलब दोनों का मास जुड़ा हुआ है, और सॉल्यूट का मास हमको WB का मान 25 ग्राम है, तो WA घटा देंगे तो निकल जाएगा, यानी 100 माइनस 25 कितना ग्राम हो जाएगा? 75 ग्राम। तो ना 75 को और 25 को फिर दोनों को जोड़ेंगे, ये हो गया वाटर सॉल्वेंट, यानी WA, इसको क्या बोलेंगे? WA, यानी WA और WB दोनों को जोड़ेंगे 75 25 तक कितना हो जाएगा? WA प्लस WB कितना? 100 हो जाएगा। तो एक इसमें सॉल्यूट का मास दिया हुआ था 25%, यानी 25 ग्राम, देन हम 100 में से घटाते हैं 75 ग्राम निकल जाएगा, यानी कि हम तीनों का मास पहले हम निकालिए। मोलरिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? मोल्स बटा में वॉल्यूम। मोलरिटी निकालने के लिए मोल्स बटा में वॉल्यूम। तो पहले हमको मोल्स निकालना पड़ेगा, सॉल्यूट का मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? मास चाहिए, मास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो पहले इसको राइट कीजिए, हम आगे आपको दिखा रहे हैं कैसे वर्क करते हैं, ठीक है ना। मोल्स कैसे हम कंसिडर करेंगे। ओके, देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? एक्स के लिए वर्क करते हैं, एक्स का डेंसिटी कितना है? 0.9CH GM। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक सॉल्यूशन है उसका डेंसिटी क्या है? इतना है, तो डेंसिटी हमने लिख दिया। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? मास बटा में डेंसिटी, M बराबर VD होता है ना। वॉल्यूम बराबर हमेशा याद रखना है कि मास बटा में क्या होता है? डेंसिटी। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। या डेंसिटी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? मास बटा में वॉल्यूम, या मास निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू कौन सा? डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो लोअर क्लास से ही आ रहा है कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है? मास इंटू वॉल्यूम बराबर मास बटे डेंसिटी। तो मास सॉल्यूशन में कितना ग्राम है? 100 ग्राम है, तो 100 बटा में डेंसिटी कितना है? 0.968 ग्राम ml, तो ग्राम में लिख दिए। कोई दिक्कत है? मास हम 100 पता है और डेंसिटी पता है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। क्योंकि हमको मोलरिटी अगर निकालना है तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, मोलरिटी निकालना है तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए मास दिया हुआ, डेंसिटी, दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो 100 ग्राम से ग्राम कैंसिल है, ml इनवर्स से ऊपर जाएगा तो ml हो जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे आएगा 103 ml, ये ऊपर जाएगा तो मिलीलीटर में आ जाएगा। यानी मिलीलीटर को फिर किस में कन्वर्ट कर लीजिए? लीटर। चूँकि जो हम जनरली मोलरिटी निकालते हैं तो मोल्स ऑफ कौन सा? सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिखते हैं, L लिखते हैं, ठीक है ना। तो ml ये हो गया मिलीलीटर, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट कर जाएगा? लीटर में। ये 1 2 3 शून्य है, इसका मतलब 10 की पावर -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 1033 10 की पावर -3 लीटर। ये हमको वॉल्यूम, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मोलरिटी निकालने के लिए जो होता है वो वॉल्यूम, वो हम अब निकाल चुके हैं। वॉल्यूम कितना आ गया? 103.3
10⁻³ लीटर इनवर्स। अब हमको सिर्फ मोल्स निकालना है और दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, मोलरिटी होगा। तो एमबी का वैल्यू मोलर मास ऑफ कौन सा, इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला इथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं, इथेनॉल, CH3CH2OH। तो इसका निकाल लेंगे क्या हम लोग, मोलर मास। कैसे निकालेंगे, कार्बन का है 1 2, तो कार्बन का मास होता है 12, 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन का है 2 3 2 5 1 6, तो 1 × 6, ऑक्सीजन एक होता है प्लस 16, जोड़ेंगे तो कितना 46 ग्राम मोल इनवर्स। दैट इज द मोलर मास ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला ये था, ये मोलर मास निकाल सकते हैं, यानी किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको याद रहना चाहिए मास कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, जितना भी है लगभग 20 तक का मास हमको क्लियर रहना चाहिए। तो मोलर मास हमने निकाल लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमबी। अब एनबी निकालेंगे, एनबी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी का मतलब सॉल्यूट, बी का मतलब को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एनबी का मतलब मोलर मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन सा, सॉल्यूट, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है, W/MB। बहुत बारी फॉर्मूला को लिखेंगे, मोल्स निकालने के लिए WB/MB यूज करेंगे। WB कितना ग्राम है, 25 ग्राम सोल्यूशन में दिया हुआ था यहाँ पर, WB कितना ग्राम है, 25 ग्राम, तो 25 MB का वैल्यू 46, दोनों का रेशियो निकालेंगे, कितना गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल यानी 0.543 मोल हो गया। देन मोलरिटी जब निकालेंगे M बराबर सोल्यूशन, तो NB बटा में कौन सा, VL, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, B का मतलब सॉल्यूट, बटा में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो दोनों निकाले हुए यहाँ पर, ये निकला हुआ है आपका वॉल्यूम, ठीक है ना, ये निकल गया आपका मोल्स, दोनों का रेशियो निकाल दिया, ये निकल गया आपका मोलरिटी, ठीक है ना। ऊपर मोल है, लीटर ऊपर जाएगा, लीटर इनवर्स, यानी ये मोलरिटी का वैल्यू। किसका हमने मोलरिटी कंसीडर किया, ये मोलरिटी किसे कर सकते हैं, एक्स का। अब आपको कंसीडर करना है वाई का, तो वाई के कंसीडर आप खुद करें, कुछ नहीं करना है, वाई कंसीडर करें, वाई का सब चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। एक मिनट पहले यहाँ पर देख लीजिए, पहले इसको आप राइट कर लीजिए अच्छे तरीके से, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बनाना है, ताकि जिसे हम क्वेश्चन दे तो आपको पूछने की नौबत कम है, ठीक है ना। इसको आप राइट कीजिए, आपको हम इधर समझा देते हैं कि अगर वाई के निकालना होगा तो कैसे काम कर लेंगे इसी पर, ठीक है ना। ये रहा आपका वाई, ठीक है ना, सॉल्यूशन टू वाई। अगर इसको निकालना है तब क्या करेंगे, एक्स के लिए मोलरिटी हमने कंसीडर कर लिया, अभी पूरा काम हमने किस पर किया, एक्स पर। अब हम लिखेंगे फिर उसी तरीके से सेम वे में, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ कौन सा, एक्स जहाँ पर क्या कर देंगे, वाई, ठीक है ना। वाई के लिए WB कितना ग्राम है, ये 100 ग्राम नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम है, तो हम लोग WA + WB यानी वॉल्यूम यहाँ पर मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम। वॉल्यूम खाली आप कंसीडर कर लीजिए दोनों का, कितना वॉल्यूम मान लेंगे सोल्यूशन का, 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, यही मान लेते हैं। ml में मान लीजिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर ml में मान लेते हैं तो इसको भी ml में लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में तो इसको भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में लिखना पड़ेगा। तो ये आप सिर्फ सब चीज़ वही रहेगा, खाली ग्राम को आप ml में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका ml, ये 25 ml हो जाएगा, तो यहाँ भी आप 25 ml ही कर दीजिए, ओके। सेंटीमीटर क्यूब है तो 25 ml कर दीजिए, तो ये भी हो जाएगा 25 ml, ठीक। किसका वैल्यू हो जाएगा, ये WB नहीं यानी VB का वैल्यू हो जाएगा, 25 ml इसमें डिजोल्व किया गया हुआ, ठीक है ना। फिर 100 में टकरा देंगे, कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब सेम वे में डेंसिटी इसका भी दिया हुआ है, तो यहाँ से मास निकाल लेंगे, आप वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस पर आप काम कर सकते हैं। ml है तो इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लास्ट में करिए आप, पहले 100 ml है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 100 ml है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 बटा में कितना कर देंगे, 1000, तो 21 में कन्वर्ट कर जाएगा लीटर में, इस 200 कट जाएगा, ये 10⁻⁻1 लीटर हो जाएगा, हो गया। यानी ml को आप लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये तीनों फिर लिख लेंगे, फिर डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है तो हमको क्या वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया, वॉल्यूम दिया, तो मास निकाल लेंगे, मास निकल जाएगा तो MB निकालेंगे, MB निकालने के बाद NB निकालेंगे, और देन क्या करेंगे, हम मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि इसका आप मोलरिटी आप खुद कंसीडर करें, और कंसीडर करके बताएं इसका मोलरिटी होता कितना है, ठीक है ना। पहले इसको आप, फिर आप सोल्यूशन B के लिए ये लिख लीजिए, तीनों, ये तीनों आप लिख सकते हैं, WA नहीं, VA हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, 75 किस में हो जाएगा, ml यानी मिलीलीटर, ml का मतलब कौन सा, मिलीलीटर। तो ये इस पर जब काम करेंगे तो ग्राम, बाय मास था तो ग्राम में था, बाय वॉल्यूम है तो ml में लीजिए, या सेंटीमीटर क्यूब में लीजिए, या लीटर में लीजिए। यहाँ पर ml 25 ml में हमने कंसीडर किया, यानी WA नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे VA प्लस कौन सा, VB, यानी दोनों का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन सा, सॉल्यूशन मिला के 100 ml है, ये कंसीडर। आप कौन सा, मास ऑफ, मास के जगह पर फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, वॉल्यूम कर देंगे, जितना भी मास है इसको वॉल्यूम, मास के जगह पर क्या कर देंगे, वॉल्यूम, फिर यहाँ पर भी मास है, इसको क्या कर देंगे, वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम पर काम हो रहा है, मास पर है, बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना, दोनों मिलाएंगे 100 ml मान लेंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यों नहीं, आप ml में कंसीडर कर लीजिए, बहुत बेटर रहेगा ml में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इथेनॉल का भी निकाल सकते हैं, 25 ml, 25% का मतलब कितना, 25 ml या 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर ml लेंगे तो ml में सॉल्यूशन को अगर ml में मान लेंगे 100 ml, तो यहाँ ml लिखेंगे, लीटर तो लीटर लिखेंगे, जो रहेगा वो लिखेंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 25 ml,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, टोटल 100 था, 100 में से 25 घटा तो कितना ml हो जाएगा, 75 ml हो जाएगा। तो इस तरह से निकल गया। अब उसको आप राइट कर सकते हैं, वाई के लिए भी राइट करिए, लीजिए उसको हम पूरा करिए देते हैं, अच्छा रहेगा आपको। वाई के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको राइट कीजिए। अब देखिए इसी में थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये भी बन जाएगा। ओके, इसमें भी डेंसिटी कितना सेकंड का, ये वाई के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो वाई का डेंसिटी कितना था 0.789, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वाई के लिए, वाई का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 0.789 ग्राम ml इनवर्स, ये डेंसिटी आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। अब वॉल्यूम नहीं, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम तो चूँकि मालूम है इसमें, ठीक है ना, वॉल्यूम मालूम है, तब हमको क्या निकालना पड़ेगा, मास, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास चूँकि सॉल्यूट का वॉल्यूम तो दिया हुआ है 25 ml है, तो मास निकालना पड़ेगा, मास ऑफ कौन सा, सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना होगा, सॉल्यूट का मास को हम लोग क्या बोलते हैं, WB। निकालने के लिए तो मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, V इंटू डी। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूट का 25 ml इंटू डेंसिटी कितना है 0.789 ग्राम, ठीक है ना, ml इनवर्स। तो ml से ml क्या होगा, कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये निकल जाएगा आपको ग्राम, यानी किसका वैल्यू, WB का वैल्यू निकल जाएगा। MB का वैल्यू तो ऐसे निकलेगा जैसे इसी में निकाले हैं, ठीक है ना। MB निकल गया, WB निकल गया, ठीक है ना। अब आप मोल्स निकाल सकते हैं, वो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19.725 आएगा, ये 19.725 ग्राम। यानी इस तरह से मास हमने निकाल लिया, मोलर मास ऐसे ही निकलेगा। मोल्स निकालने के लिए WB बटा में MB आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, WB निकालने के लिए W बटा MB कर देंगे, तो यहाँ पर रेशियो आप निकाल लीजिए। यहाँ पर आप WB का वैल्यू जो है कितना आया हुआ है 19.725, अब बटा में MB का वैल्यू वही है 46 ग्राम मोल इन्वर्स। ये ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऊपर मोल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दिया, अब डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर मोल्स निकल जाएगा, देन आप दोनों का रेशियो निकलिएगा, मोलरिटी निकल जाएगा, ठीक है ना। वो डिवाइड करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट WB बटा में MB को डिवाइड करेंगे 0.429 मोल आ जाएगा, कितना 0.429, ये मोल निकल गया। अब वॉल्यूम मोलरिटी ऑफ कौन सा सोल्यूशन निकालेंगे वाई का, तो NB बटे में कौन सा VL, तो NB का वैल्यू कितना निकल गया, ये ऊपर में लिख दीजिए कितना है 0.429 मोल। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ था, टोटल कितना माने हुए थे 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माने हुए ना, लीटर में कन्वर्ट किए तो कितना आया है, ये इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन और कर सकते हैं, ये 1/10 हुआ ना, तो इसको लिख सकते हैं 0.1 लीटर, ये ना होगा, L का मतलब लीटर, 1/10 है ना, तो 1/10 20 से 20 कैंसिल होगा, तो 1/10 तो 0.1 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 0.1 लीटर कर सकते हैं, दोनों का डिवाइड कर दीजिए, ये आपका मोलरिटी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी अभी तक आपने पढ़ा था, आपको क्या लगा, आपको लगा होगा कि मोल्स निकालना, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम का रिलेशन, ठीक है ना, या मोल्स निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोल्स निकालेंगे तभी हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोल्स और वॉल्यूम दोनों पता होना चाहिए, ठीक है ना। जिसमें वॉल्यूम पहले ही से पता था, सोल्यूशन कितना है 100 ml है, तो वॉल्यूम निकालना नहीं पड़ा था। मास परसेंटेज वाला में क्या निकाले थे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम परसेंटेज वाला में क्या निकालना पड़ा था हमको, मास। ये आपको दोनों क्वेश्चन हो गया, आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना। अभी 3 से 4 क्वेश्चन और है जो अलग अलग तरीक़े से सोचना है, वो आपको बताएंगे कैसे कैसे सोचना है। अभी आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए और ठीक से लिखते हुए चलिए, समय मिलता है आपको, ठीक है ना। इससे पहले सॉलिड स्टेट जो पढ़ लें उसको अच्छे तरीके से रिवीजन करें, बाद में उसको देखना नहीं पड़े, और जो सॉल्यूशन आप पढ़े उसको इतने कंप्लीट करें कि बाद में आफ्टर लॉकडाउन जब हमको ओपन होता है कोचिंग, तो उसमें हमको परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। उसको पढ़िए, 2 से 3 घंटा केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं आराम से। इसको लिखिए, नया है, फिर उसके न्यूमेरिकल को देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को देखिए, सॉलिड स्टेट को लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। कम से कम 3 से 4 एक सब्जेक्ट ठीक रहेगा, बाकी को हम लोग लॉकडाउन के बाद समझ लेंगे, ठीक है ना। इसको आप राइट कर लीजिए।